हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार कहानी जिसका नाम है द टाइम मशीन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो कि अपने काम में पूरी तरह मगन होता है। इनका नाम एलेक्स होता है। तभी एलेक्स के पास उनका दोस्त आता है जिसका नाम फिर भी होता है, जो एलेक्स को एमा के बारे में बताते हैं जो उनका इंतजार कर रही होती है। यहाँ एलेक्स अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वो इस बात को भूल चुके होते हैं। वो अपने घर जाकर मिस बॉचेट से अपना इम्पोर्टेंट सामान लेकर एमा से मिलने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक आधुनिक मशीन मिलती है जिससे वो देखना स्टार्ट कर देते हैं, मानो उन्हें नई चीजों से बड़ा लगाव सा हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें एमा को दिखाया जाता है जहाँ ये साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। ये दोनों पार्क में वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। रास्ते में एलेक्स एमा को शादी के लिए प्रपोज करता है। एमा एलेक्स की बात मान लेती है। तभी एलेक्स एमा को एक रिंग पहना देता है। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक चोर मिलता है जो एलेक्स को सारे पैसे और वो रिंग निकालने के लिए कहता है। तब इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इस समय एक गोली चल जाती है जो सीधे एमा को जाकर लगती है, जिससे एमा की उसी स्थान पर मृत्यु हो जाती है। एलेक्स ये सब देखकर बुरी तरीके से घबरा जाता है। हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां हमें एलेक्स को दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने आप को संसार से पूरी तरह अलग कर दिया होता है और अपने काम में पूरी तरह लग गए होते हैं। तभी मिस बॉचेट एलेक्स को फिरबी के बारे में बताती है जो एलेक्स से मिलने एलेक्स के घर पर आए होते हैं। यहाँ एलेक्स अब किसी से मिलना जुलना इतना पसंद नहीं करता है। फिर भी एलेक्स को समझाते हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि एलेक्स फिरबी को जाने के लिए बोलता है और उनसे कहता है कि वो तुमसे 1 वीक के बाद मिलूंगा। मजबूरी में फिरबी को एलेक्स की बात माननी पड़ती है। यहाँ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिन्होंने बना दी होती है टाइम मशीन, जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही होती है। एलेक्स मशीन को स्टार्ट करते हैं और उस समय में जाते हैं जब वो एमा से पहली बार मिले थे। हमें दिखाया जाता है कि एमा एलेक्स का इंतजार कर रही होती है। तभी एलेक्स वहां पहुंच जाते हैं। एलेक्स एमा से मिलकर बहुत खुश होते हैं। एलेक्स एमा को किस करते हैं। एमा एलेक्स को गार्डन में वॉक के लिए जाने के लिए कहती है, पर एलेक्स को पता होता है कि यदि ये गार्डन में जाएंगे तो उन्हें वहां पर एक चोर मिलेगा जो एमा को मार देगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि इस बार वो गार्डन में नहीं जाएंगे, वो इस बार शहर में जाते हैं। एलेक्स एमा को घर जाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। तभी हमें एमा को दिखा जाता है जो एलेक्स से अपने लिए फूल मांग रही होती है। तब एलेक्स पास के ही एक दुकान से फूल लेने जाते हैं। तभी हमें बाहर देखा जाता है कि एक घोड़ा गाड़ी आती है और वो एमा से टकरा जाती है, जिससे इस समय में भी एमा की मृत्यु हो चुकी होती है। वैज्ञानिक एलेक्स इस बार भी एमा को नहीं बचा पाते। अब एलेक्स प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। यह वो समय होता है जब एमा की मृत्यु हो चुकी है। तभी एलेक्स के पास उनका दोस्त फिर भी आता है जो एमा की मृत्यु के प्रति अपनी संवेदना एलेक्स को बताता है। पर एलेक्स फिर भी से कहता है कि मैं कई बार समय में पीछे गया पर मैं एमा को नहीं बचा पाया, पर मुझे लगता है कि इसका जवाब भविष्य में होगा। पर ये सब बातें फिर भी को अजीब लगती हैं क्योंकि उन्हें टाइम मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो टाइम ट्रेवल करके भविष्य में चला जाता है। अपने सफर में वो कई युगों को बदलते हुए देखता है और पहुंच जाता है आधुनिक युग में। यह समय होता है सन 2030। एलेक्स देखता है कि संसार पूरी तरह बदल चुका है। एलेक्स जब एक लाइब्रेरी में जाता है तो देखता है कि यहाँ के लोग बहुत एडवांस हैं। यहाँ पर वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलता है। वो उनसे टाइम मशीन के बारे में पूछता है, पर अभी भी इस युग में टाइम मशीन का निर्माण नहीं हुआ होता है। फिर एलेक्स समय में और आगे जाता है। वो पहुंच जाता है 2037 में। यहाँ हमें कुछ सोल्जरों को दिखाया जाता है जो एलेक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाने चाहते हैं क्योंकि मून इस समय में टूटना स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे चारों ओर तबाही हो रही होती है। तभी हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो उनसे बचकर टाइम मशीन में बैठ जाता है और जल्दबाजी में उसका सर किसी चीज से लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। पर मशीन चल रही होती है और वो समय में आगे जाता जाता है और कई युग बदल चुके होते हैं। हमें देखा जाता है कि एलेक्स 8 लाख साल आगे जा चुका होता है। इस सब सफर में वो काफी बीमार हो चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है। तभी हमें एक लड़की और उसके भाई को दिखा जाता है जो एलेक्स का इलाज करते हैं। इस लड़की का नाम मारा और इसके भाई का नाम
कैलन होता है। एलेक्स को जब होश आता है तो वो अजीब लोगों को देखता है जिनकी भाषाएं भी अजीब होती हैं। यहाँ हमें दिखा जाता है कि मनुष्य पहाड़ों के बीच अपना घर बनाकर रहते हैं, जो देखने में बहुत ही अजीब होता है। हमें दिखा जाता है कि कबीले के लोग एलेक्स को रखना नहीं चाहते, पर मारा के बनाने पर वो एलेक्स को रखने के लिए मान जाते हैं। ये लोग रात को अपनी नाव पहाड़ों के ऊपर रख लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नरबक्षियों से खतरा होता है। एलेक्स अपने बारे में कैलन और मारा को बताता है कि वो एक वैज्ञानिक था और पढ़ाता भी था। यहाँ मारा भी अपने बारे में एलेक्स को बताती है। ये दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं जिनसे इनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस कबीले के सभी लोगों को एक जैसा सपना आता है और किसी को नहीं पता ऐसा क्यों होता है, पर ये बहुत डरावना सपना होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो एक खंडर में पहुंच जाता है। ये वही खंडर होता है जहाँ एलेक्स 2037 में गया था, जहाँ वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिला था। हमें एलेक्स और मारा को दिखाया जाता है जो इस कबीलों के लोगों के साथ एक त्योहार मना रहे होते हैं। मारा एलेक्स को उस स्थान पर ले जाती है जहाँ एलेक्स की टाइम मशीन होती है। मारा एलेक्स को कैलन को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। एलेक्स मारा से इसकी वजह पूछता है, तब हमें उस त्योहार में से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब एलेक्स और मारा वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अजीब से प्राणियों ने इन लोगों पर हमला कर दिया होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब चांद 2 टुकड़ों में टूट गया तो कुछ लोग तो पहाड़ों में चले गए रहने के लिए, तो कुछ धरती के अंदर चले गए। जो पहाड़ पर रहे उन्होंने अपने आप को मौसम के अनुरूप ढाल लिया, पर जो जमीन में रहने चले गए वो अपने आप को नहीं डाल पाए और वो नरभक्षी बन गए जो इंसानों का शिकार करते हैं और ये सूरज की किरणों में बाहर नहीं आते। तभी हमें दिखा जाता है कि एक नरभक्षी मारा को पकड़कर अपने साथ जमीन के अंदर ले जाता है। एलेक्स मारा को नहीं बचा पाता, पर वो डिसाइड करता है कि वो इन नरभक्षियों की गुफा में जाकर मारा को उनके चंगुल से बचाकर लाएगा। हमें दिखा जाता है कि कैलन एलेक्स को उन नरभक्षियों की गुफा तक पहुंचा देता है। एलेक्स कैलन को कबीले में वापस भेज देता है और उस गुफा में स्वयं अकेले ही अंदर चला जाता है, जहां अंदर हमें कुछ नरभक्षियों को दिखा जाता है जो गुफा में काम कर रहे होते हैं। एलेक्स उन सबसे बचकर आगे जा रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है जिसमें कई हड्डियां होती हैं। ये नरभक्षी उसे देख लेते हैं और उसे पकड़कर एक तहखाने में डाल देते हैं, जहां हमें मारा को दिखा जाता है जिसे इन नरभक्षियों ने बंदी बनाकर रखा होता है। हमें नरभक्षियों के लीडर को देखा जाता है जो इन नरभक्षियों को लीड करता है। यही होता है जिसके कारण सबको एक जैसे सपने आते हैं। लीडर एलेक्स को बताता है कि एमा की मृत्यु के जिम्मेदार तुम हो, फिर तुम एमा को अपने द्वारा बनाई टाइम मशीन से कैसे बचा सकते हो। एलेक्स को उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि वो एमा को नहीं बचा सकता। हमें दिखा जाता है कि नरभक्षी एलेक्स की टाइम मशीन को गुफा में ले आए होते हैं। लीडर एलेक्स से अपने समय में जाने के लिए कहता है। एलेक्स टाइम मशीन ऑन करता है, तभी एलेक्स लीडर को टाइम मशीन के अंदर खींच लेता है, जिससे इस समय के सब प्राणियों की जिंदगी बचाई जा सकती है, क्योंकि वो इन सबको कंट्रोल करता है और अपने मन के अनुसार इन सब पे से काम करवाता है। जो काम ये नहीं करना चाहते हैं वो काम भी इनसे करवाया जाता है। इधर लीडर और एलेक्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में लीडर टाइम मशीन से बाहर आ जाता है। मशीन ऑन होने की वजह से समय के साथ लीडर की मृत्यु हो जाती है। समय में और आगे जाने पर एलेक्स देखता है कि अब संसार पर केवल नरभक्षियों का ही राज्य है। वो सोच रहा होता है कि मुझे वापस जाकर इस सब को रोकना होगा, इसलिए वो वापस समय में आता है और मारा को आजाद कराकर अपनी घड़ी को मशीन के पार्ट में फंसाकर मशीन को ऑन कर देता है और ये दोनों उस गुफा से भागना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले कि वो नरभक्षी ने पकड़ते, मशीन में एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे एक खतरनाक तरंग निकलती है, जिससे सभी नरभक्षी समाप्त हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी कबीले के लोग वहां आकर एलेक्स और मारा को बचा लेते हैं। हमें दिखा जाता है कि सभी नरभक्षी मारे जा चुके हैं और हमें एलेक्स को दिखा जाता है जो मारा को पसंद करता है और वो अब इसी समय में रहने का डिसाइड करता है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। पर इस कहानी में हमें ये बात समझ में नहीं आई कि जब एलेक्स समय में वापस आया तो जो नरभक्षियों का लीडर था वो कहाँ चला गया। इस बात का जवाब इस कहानी में हमें नहीं मिल पाया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।